सीए के खिलाफ कर्नाटक भर में जारी एहतजाजी मुजाहिरों में मजीद शिद्दत पैदा हो गई है। दारुल हुकूमत बेंगलुरु में एक और बड़े एहतजाज का ऐलान किया गया है। 20 फरवरी की शाम बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म एच.डी. देवेगौड़ा इस एहतजाजी जलसे की सदारत करने वाले हैं। उधर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ खिताब करने वाले हैं। जामिया हजरत बिलाल के सदर अलहाज अमीर जान की सरपरस्ती में कल शाम ये अहम इजलास होगा। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने इस मौके पर कहा कि मुल्क के अवाम अब खामोश नहीं बैठ सकते। वाली वो शख्सियत जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उस काले कानून को फाड़ कर बता दिया कि ये कानून मुल्क में चलने वाला नहीं है। तो उनके खिताबात पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं और जैसे ही हमको मालूम हुआ कि शहर बेंगलोर में असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो आने के बाद यहाँ की एक फाउंडेशन जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसको HSMI नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फाउंडेशन रखा गया है, तो उसके ज़रिए से एक अजीमुशान इजलास फ्रीडम पार्क में 20 फरवरी जुमेरात को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी सदारत हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म H.D. देवेगौड़ा साहब फरमा रहे हैं और इस एहतिजाज की सरपरस्ती अलहाज अमीर जान साहब कादरी कर रहे हैं। हमें इंशाअल्लाह येडियुरप्पा से भी मिल के है ना गुजारिश करेंगे भाई ये चीज़ को तुम्हें यहाँ नाफिज नहीं कर सकते, हमारा बहुत बड़ा इसके अंदर नुकसान है। ये काला कानून को तुम्हें जब तक वापस नहीं लेते हमें इसके एहतजाज नहीं रोकेंगे। इंशाअल्लाह उनका सपोर्ट करें ना, हमें इंशाअल्लाह और भी आगे जो भी लोग आए करते हैं तो उसका हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। तो हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ने वाले हैं और तमाम से मैं अपील करता हूं कि आप लोग भी आकर हिस्सा लें इसके अंदर और ये एहतजाज को मजबूत करें, ताकि ये आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक जाए और लोकसभा तक जाए। हुकूमत को मालूम पड़े कि हम लोग सोए नहीं हैं, हम लोग जागे हैं और जब तक भी जगे रहेंगे तब तक ये कानून वापस नहीं लेते। जमात के साथ हम मिलकर बहुत बड़ा एहतजाज रखे हैं फ्रीडम पार्क में। नाम भी अच्छा है, फ्रीडम है, हमें आज़ादी तो मिली है, लेकिन हम इनके चुंगल में फंसे हुए हैं। आज ये लोग जो है हमारी ज़िंदगियों के साथ, हमारे माँ बहनों के साथ खेल रहे हैं। हमारे माँ बहनों को रास्ते पर लाकर बिठा दिया इन्होंने। आज एहतजाज चल रहा है, हिंदुस्तान में हर जगह एहतजाज चल रहा है। हम चाहेंगे कि लोग, हमारे हिंदू भाई भी ये समझें, हिंदू भाई ये ना समझे कि वो बच जाएंगे। आज हिंदुस्तान के 97% आवाम आज ख़तरे में है, ये समझना चाहिए लोगों को। हिंदू भाई भी समझें इसको, क्योंकि वो धोखे में ना रहें। ये NRC NPR जो है आपको भी अफेक्ट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या चाहती है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेके आ गई है, तो जो है फूट डालो और हुकूमत करने की इनकी साजिश है। तो इसमें जो है हर एक को मुसलमान हिंदू से लड़ा रहे हैं, इसे है ये लड़ाने का एक मंशा, एक फ़लसफ़ा बना लिए हैं ये लोग।